माई क्रेजी हस्बैंड। और ये चिढ़कर बोलता है, अरे अब बस भी करो यार, हम सिंगल हैं और इसी वजह हमारे बिग बॉस। लेकिन अब वो मैरिड और अनरोमांटिक भी हैं। लेकिन हमारी यंग मैडम तो रोमांटिक होगी, वो तो सेड्यूस कर सकती है ना। ओरियन। अश्वथ का चीफ गार्ड था, चीफ बॉडी गार्ड। सिल्वर कलर के बाल, कानों में छोटे छोटे स्टड्स, और ओरियन बहुत गुड लुकिंग लगता था। जहाँ अश्वथ के कमरे के बाहर सब लोग बातें चल रही थी, वहीं कमरे के अंदर निया दर्द से करहाने लगी और अश्वथ बिल्कुल शांत था। वो बिना किसी एक्सप्रेशन को निया को देख रहा था और उसने पूछा, क्या तुम कोई सपना देख रही थी? निया उस अश्वथ की बातों का जवाब नहीं देती है, क्योंकि उसका ध्यान तो कहीं और था। मेरे मेरे कपड़े किसने बदले? निया आपने आपसे ही पूछ रही थी कि उसने शादी का जोड़ा नहीं पहन रखा था। उसे अच्छे से याद था कि वो शादी के जोड़े में ही अश्वथ के रूल्स और रेगुलेशंस को सुनते सुनते सोफा पे ही सो गई थी। हकलाते हुए बोली, सर क्या आपने मेरे कपड़े? अश्वथ बिना एक्सप्रेशन के बोला, हाँ मैंने ही कपड़े चेंज कर दिए। ये सुनते वो जोर से चिल्लाई। इस बार दरवाजे के पीछे खड़े लोग उसे रहा नहीं गया और वो सब बिना इजाजत आतंकवादियों की तरह अंदर घुस आए। उन सबको देखकर अश्वथ चौंक गया। आदित्य डरते हुए बोला, सॉरी 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 भाई, हमें गलत मत समझना, पर हमसे रहा नहीं गया। भाभी क्यों चिल्ला रही थी? कहीं आपने उनके साथ कुछ कर तो नहीं दिया? ओहस बोला, बिग बॉस क्या हुआ? अश्वथ तो इन लोगों पर गुस्सा आ रहा था। ओरियन ने निया को देखा और बोला, अरे हम लोग तो गलत टाइम पर आ गए, चलो चलो चलो। आदित्य जाने को राजी नहीं था, उसने पूछा, अरे ऐसा कैसे चले, पता तो चले कि आखिर हुआ क्या है। अश्वथ चिढ़ते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी भाभी बेड से गिर गईं। अश्वथ की इरिटेशन को समझते हुए ओरियन सबको धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकालता है। आदित्य, जिसको ओरियन जबरदस्ती बाहर लाया था, और बोला, क्या कर रहे हो? ओरियन उसे समझाते हुए बोला, अरे यंग मैडम भी यहाँ रहती है, अब हमें पहले जैसे बेशर्मों की तरह मुंह उठा के नहीं जाना चाहिए। आदित्य मजाक करते हुए बोला, तो क्या शर्म से जाना पड़ेगा? प्रत्यूष का आदित्य को पकड़कर पीटने का मन कर रहा था। हमेशा से आदित्य के दिमाग की वायरिंग थोड़ी अलग ही थी। वो हमेशा से चीजों को अलग तरीके से सोचता था। प्रत्यूष ने खुद को शांत किया और बोला, अरे मेरे भाई, तेरे भाई की अब शादी हो गई है, उसकी एक खूबसूरत बीवी है, उसने पर्सनल अलोन टाइम में हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना। पर मेरा भाई तो अनरोमांटिक है, ये कहकर जी, अरे मेरा भाई तो यार अनरोमांटिक है, वैसे भी उसका कुछ नहीं हो सकता। और उसने ये बात कह के प्रत्यूष की बात काट और उसने ये बात कह के आदित्य की प्रत्यूष की बात काट दी। ओरियन दोनों को डांटते हुए बोला, चुप, अब चलो। और सभी आदित्य को उठाकर वहां से ले गए। कमरे में निया चीखते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप मुझे उठा भी तो सकते थे, आपने मेरे कपड़े क्यों बदले? अश्वथ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और शांत होकर बोला, क्यों, मैं तुम्हारे कपड़े चेंज क्यों नहीं कर सकता? शायद तुम भूल रही हो, तुम मेरी बीवी हो, तो इतना हक तो है ना मेरा। ये सुनकर निया चुप हो गई। अश्वथ अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए बोला, इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मैंने ही देखा है, किसी और ने नहीं। ये सुनकर तो निया का मन कर रहा था वो वहीं पर गड्ढा खोद कर उसमें गड़ जाए या फिर धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। अश्वथ ने निया को प्रिंसेस नाइट गाउन पहना दिया था। निया के गाल शर्म से लाल हो रहे थे, वो फर्श को देख रही थी और वहीं अश्वस्त वे शर्मों की तरह कुछ भी बोले जा रहा था। अश्वस्त ने उसके मन की बात जान ली। वो उसे छेड़ते हुए बोलता है, मेरे घर में गड्ढा खोदने की कोशिश मत करना, समझ गई? और मरने की तो बिल्कुल भी मत सोचना। ये सुनकर निया शॉक्ड रह गई कि अश्वस्त ने कैसे पता चल गया। वो वही सोच रही है। पूरी दुनिया में सबको लगता है कि अश्वस्त एक बहुत ही अनरोमांटिक पर्सन है। इनफैक्ट उसके दोस्तों और भाइयों को भी यही लगता है। उन्हें क्या पता कि उनका ये दोस्त कितना बड़ा बेशरम भी हो सकता है। और तो और अश्वस्त ने खुद भी हैरान था कि वो क्या बके जा रहा है और किस लिए। उसने निया को देखा और बोला, तुम्हें पता है ना क्या करना है?
नेहा चुप खड़ी उसे देखती रही। अश्वस्त ने उसे समझाते हुए बोला, आज पहली रसोई की रस्म है, तुम्हें मेरे दादाजी को इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना है। समझ में आई बात? तुम्हें खाना बनाना तो आता ही होगा ना? ये सुनकर नेहा बोली, जी। तो अब जाओ और जाकर नहा लो। और हाँ, बाहर मेरे कुछ पागल दोस्त हैं, तो उन फौजों को भी अपने साथ लेती जाना। ये सुनकर निया बोलती है, गुस्सा होती है वो कुछ भी। और अगर हाँ वो कुछ उल्टा सीधे पूछते हैं ना तो जवाब मत देना, वो लोग थोड़े बदतमीज किस्म के हैं। ये कहकर अश्वस्त कमरे से बाहर जाने लगा। निया मन ही मन बोली, आप कौन से अच्छे हो। निया तो वहीं जड़ खड़ी होती है और अश्वस्त उसे फिर टोकता है, अब जाओगी भी या फिर चाहती हो कि मैं तुम्हें नहाने में। आश्वस्त की बातें पूरी भी नहीं हो पाती तो निया उठी और खड़ी हुई भागते हुए बाथरूम में घुस गई और दरवाजा जोर से लगा दिया। लंबी लंबी सांस लेने लगी। आश्वस्त ने खुद को ताज्जुब नजरों से देखते हुए और मन ही मन बोला, मैं कब से ऐसा हो गया? कुछ भी बोले जा रहा हूँ। लोग सही कहते हैं भाई, स्त्री का चक्कर ही ऐसा होता है। क्या मेरा नो 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 ऐसा ही नहीं हो गया? ओ माय गॉड, नो नो नो। यहाँ अश्वथ परेशान हो गया था अपने इस नए बिहेवियर से और वहां टिया बाथरूम में सोच रही थी, हे भगवान, किससे शादी कर ली मैंने? मेरी इतनी फूटी किस्मत, इससे अच्छा तो मैं। और फिर उसे याद आया कि उसे खाना बनाना है और फिर उसने जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू किया। बाथरूम से बाथरूम पहनकर वो रेडी होकर बाथरूम में आई और उसने जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू किया। बाथरूम में सब पहले से ही रेडी था। बाथटब में पानी भरा हुआ, कपड़े वहीं रखे हुए, बस सब उसे फटाफट तैयार होना था। नहाने के बाद अब टिया कपड़े पहन रही थी तो उसने देखा कि वो कपड़े तो बहुत महंगे ब्रांड के हैं। जैसे ही निया कपड़े पहनकर बाहर आई तो उसे अश्वस्त को बाहर बिस्तर पे बैठे देखा। वो बेडरूम से बाहर नहीं गया। अश्वस्त ने हारते हुए बोला, ओहो, अच्छी लग रही हो वाइफी। निया एकदम से ऑकवर्ड हो गई और सीधा ड्रेसिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद वो तैयार होकर बाहर आई। अश्वस्त उसे देखते ही रह गया। निया बिना अश्वस्त पे ध्यान दिए सीधा रूम से बाहर निकली, जहां उसको उस घर के सारे हैंडसम हंग्स लाइन लगाए बाहर जड़ खड़े हुए दिखे। ऐसा लग रहा था कि वो लोग अपने फेवरेट सुपरस्टार का वेट कर रहे हो। निया को देखकर वो लोग हैरान रह गए। उन्होंने एक साथ कहा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाभी। आदित्य बोला, वाह भाभी, आप तो क्या लग रही हो, एकदम कहर ढा रही हो, कहर। निया चौंक गई। अहीम बोला, ओह माय गॉड मैडम, यू आर सो लुकिंग गॉर्जियस। निया समझ नहीं पा रही थी कि वो इस तारीफ के जवाब में क्या कहे। आदिर अपने कॉलर को ऊपर करते हुए अहीम से बोला, आखिर भाभी किसकी है? अब भाभी, आप जल्दी से अपनी पहली रसोई का काम करिए, हम सभी प्राणियों को बहुत भूख लगी है। कृपया कर कर हम पर उपकार करे, हमें भोजन प्रदान करे। ये सुनकर निया खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी वहीं जॉन्सी आई और निया को अपने साथ ले गई। फिर सारे आदमी बिना रोक टोक के रूम में हड़बड़ाते हुए एक दूसरे पर गिरते पड़ते अश्वथ के कमरे में घुस गए। अपने घर के सिरी हैंडसम मेंस और उनका छिछोरापन देखकर अश्वथ तो बोला, तुम लोगों में सच में बिल्कुल भी बदतमीज सबर नाम की चीज नहीं रह गई है। कोई ऐसे कमरे में आता है क्या? प्रत्युष बोला, ओ रियली बॉस। ओजस प्रत्युष की बात पे हिम्मत करते बोला, और नहीं तो क्या? एक बात बताओ, और यंग मैडम के बीच कुछ कुछ हुआ या नहीं? आदित्य एक्साइटेड होकर, भाई भाई जल्दी बताओ ना, मैं चाचा बनने की और ज्यादा वेट नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर अश्वथ ने उन्हें घूर कर देखा और बोला, बैड मैनर्स। अश्वथ बोला, अश्वथ की बात को नकारते हुए वहीं पे अधम बोला, अश्वथ की बात को नकारते हुए, बैड मैनर्स गया फाड़ में। हमें जवाब चाहिए अभी कि अभी। एक तो किसी को बिना बताए उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड अनाउंस कर दिया और फिर लगे हाथ दूसरे ही दिन शादी कर ली, तो जाहिर सी बात है कि तुम उसे पसंद पहले से करते होगे। अश्वथ सबसे परेशान होते बोला, भाई मैं उसे नहीं जानता, बस इतना बता सकता हूँ कि फिलहाल मेरे पास उसके साथ रहने के लिए एक सॉलिड रीजन है।
यो मेकअप की दुकान 4वीं सहाय, एम आई राइट। जैसे ही ये बात कमरे में गूंजी सबने देखा कि ये कौन बोला। ये बात वाकई में किसी और के नहीं, आदित्य के मुंह से निकली थी। आश्वस्त ने गुस्से में घूर कर आदित्य को देखा। प्रत्युष एकदम से चिढ़ गया और नाराज होते हुए बोला, क्या सुबह सुबह किसका नाम ले लिया, अब मेरा पूरा दिन ही खराब जाएगा। वैसे ही उसकी शक्ल देखकर मुझे उल्टी जैसा फील होता है। उस चालबाज औरत का जिक्र मत करा करो यार। आदित्य कंफ्यूज था। उसने आश्वस्त से पूछा, तो क्या आरवी सहाय की वजह से ही आपने छुटकारा पाने के लिए मेरी इतनी प्यारी छोटी क्यूट सुंदर भाभी को छोड़ दोगे? आश्वस्त ने गुस्से में बोला, ऐसा किसने कहा कि मैं उसे छोड़ने वाला हूँ? मैं किसी का हाथ पकड़ने के बाद कभी नहीं छोड़ता, ये सबको पता है। ओरियन ने आश्वस्त से पूछा, वैसे आपको नहीं लगता कि यंग मैडम बच्ची जैसी दिखती हैं? ओरियन की बातों को सपोर्ट करते हुए ओजस बोला, हाँ हाँ उनकी एज वही, मुझे तो लगता है भाई 18 19 ही होगी। यो 23 ही है, आश्वस्त ने चिल्ला कर कहा। ओरियन बोला, ओए ओए गुस्सा क्यों कर रहे हो बॉस, मैं तो बस पूछ रहा था। वो 23 की, तुम 33 के, वाह वाह भाई इतनी छोटी लड़की। आश्वस्त इन बातों से बिल्कुल भी चिढ़ गया और वो बोला, क्यों खुश नहीं हो रहे हो तुम लोगों को तो सिंगल ही रहना पड़ेगा। प्रत्युष हंसते हुए बोला, भाई हम तो तुम्हारे बच्चे देखने के बाद ही शादी करेंगे। आश्वस्त अपनी इस बात से परेशान हो चुका था। उसने मन ही मन सोचा कि उसने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए थे जो ऐसे दबंग बागड़ बिल्ले उसके गले पड़ गए हैं। रचित फिर से हंसते और शरारती अंदाज में बोला, बताइए ना बॉस। आश्वस्त उसे फिर से डांटते हुए बोला, बत्तीसी दिखाना बंद करो, वो भी बहुत छोटी है और अभी अभी तक उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इस समय ये सारी बात करना सही नहीं है। और दांत दिखाते हुए हंसने लगा। अहीम आश्वस्त की बात समझ में आई और वहीं अहीम दांत दिखाकर हंसने लगा। बात तो सही है, पर यंग मैडम का नाम क्या है? इस बात पर जवाब के लिए सब आश्वस्त को देखने लगे। यह सुनकर आश्वस्त ने एक फाइल ली और उसमें निया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। अहीम ने फाइल खोली और उसे पढ़ने लगा। निया आनंद अग्रवाल। ओजस ने पूछा, और आगे? इससे पहले कि अहीम आगे पढ़ा, ओजस ने उससे फाइल ले ली और खुद पढ़ने लगा। मिया आनंद अग्रवाल, पिता हृदय अग्रवाल और माँ उज्जवल आनंद। क्या? अहीम जोर से लाया और उसने हैरान होते पूछा, माँ का नाम उज्जवल आनंद? ओ माय गॉड, उज्जवल आनंद! ये सुनकर ओरियन बोला, उज्जवल आनंद? ओ नो, मतलब यंग मैडम फेमस आर्टिस्ट उज्जवल आनंद की बेटी है। ओह माय गॉड, पता है मेरे डैड उनके कितने बड़े फैन है। वो भी जो पेंटिंग बनाती है ना, गजब भाई, ऐसा लगता है वो अभी अभी जी उठेगी। मेरी डैड तो उनकी हर पेंटिंग खरीदते थे, पर बहुत साल पहले जब वो वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट बनने ही वाली थी तो अचानक ही गायब हो गई। आदित्य जो अब बहुत एक्साइटेड था वो बोला, हमारे पास भी उनकी बहुत सारी पेंटिंग है, वो हमने खरीदी थी। सबकी बातों को ध्यान से सुनते हुए अस्वश बोला, उज्जवल आनंद अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर सब शॉक रह गए। अहीम फाइल को आगे बढ़कर पढ़ने लगा। हैरान होते हुए बोला, यंग मैडम की सौतेली माँ और सौतेली बहन भी है? भाई ये क्या चक्कर है? और ये हृदय अग्रवाल तो बड़ा कमीना निकला, शादीशुदा होते हुए भी मिस आनंद के साथ इतना चक्कर चलाया। बेचारी ने अपना करियर छोड़ दिया उनके लिए। ओ माय गॉड, यार सच में लोगों को क्या से क्या करवा दे। और एक और बहुत खास बात, यंग मैडम उनकी नाजायज औलाद है। क्या है सच निया की माँ का? क्यों छोड़ दिया उसने अपनी फूल जैसी बेटी को हृदय के पास? और ये सारी जानकारी आखिर क्यों इकट्ठी कर रहा है अश्वथ, और चाहता क्या है अश्वथ निया से? जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए हमारी एक खूबसूरत सी कहानी। तो मिलते हैं गाइस कहानी के अगले एपिसोड में। स्टोरी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर स्टोरी पे व्यूज कम आते रहे तो मैं ये स्टोरी जल्दी ही बंद कर दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये स्टोरी कंटिन्यू रखूं तो आपको इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। बाय बाय।